बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज मैंने एक डिज़ाइन बनाया है ब्रोशर का, ये वाला। तो मैंने अब इसको बनाने का डिज़ाइन का तो वो नहीं है मसला। मैंने ये सारा डिज़ाइन करके आपको दे देता हूँ। आप इससे कॉपी कर लेना और ख़ुद इसकी एडिटिंग जो करनी है कर लेना। इसमें मज़ीद कोई प्रॉब्लम इतना नहीं है। आप इजीली इसको एडिट कर सकते हैं और अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। मैं आज फोकस करूँगा ज़्यादातर एडोब पे। हम एडोब में ना इसका बनाएंगे मॉकअप मॉकअप डिज़ाइन बनाएंगे। तो उसका मैं आपको तरीका बता देता हूँ। ये मैंने मॉकअप ले रखा है किम्पटी। इसका वेब लिंक जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। ये पड़ा है, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं freepik.com से। यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। और इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको सिखाने के लिए या नए नए आइडियाज़ के लिए रोज़ अपलोडिंग करता रहता हूँ। अब मैंने आज ये बनाया है ब्रोशर, तो हम इसके ऊपर आज काम करेंगे। इसको बनाने का तरीका क्या है उसके ऊपर तो मैं इतना नहीं जा रहा अभी, क्योंकि मैंने बहुत टाइम लगा दिया इसको बनाने में। नेक्स्ट इसको हम मॉकअप पे लेके आएंगे। मैं इसके 4 पीसेस बना देता हूँ। इसको आउटसाइड में ले आता हूँ। ये हो जाएगा हमारा इनसाइड का। जी, मुझे ये लाइन आउटलाइन हटानी पड़ेगी, ये ज़्यादा आ रही है। चलें, मैं इनको ग्रुप बना लेता हूँ। इसको कंट्रोल जी से ग्रुप बनाया, इसको भी कंट्रोल जी से ग्रुप बनाया। अब ये मैंने एक ही लिया था पेज, तो इसका तरीका ये है कि इसका साइज़ ले लेते हैं 210, टेप 297 का। ये A4 साइज़ ही आप कह सकते हैं इसको। ये हमारा A4 साइज़ ही होगा। ये देखें परफेक्ट उसी साइज़ में आया। अब करना ये है, मैं इसको बना लेता हूँ ग्रुप पूरे को ही। कंट्रोल जी, इसकी 2 कॉपियाँ बना लेते हैं। इसको राइट क्लिक करके, पावर क्लिप नहीं हो रहा, ग्रुप ज़्यादा बड़ा है तो चले। अच्छा, मैं इसका ना अनग्रुप कर लेता हूँ। इसका ये वाला हिस्सा मैं ये यहाँ तक अनग्रुप है, सेलेक्ट कर लेता हूँ कंट्रोल जी करके। और ये जो बैकग्राउंड है ये मैंने 2 चीज़ों से बनाया हुआ है। एक चीज़ ये है और दूसरा मेरा कलर है। तो ये मुझे फिर से बनाना पड़ेगा। मैं इसको नीचे लेके आता हूँ यहाँ पे, और इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ये मैंने जो बैकग्राउंड दिया था वो इसको हटा देता हूँ। ये जो कलर था इसको मैं इसमें फिल कर लेता हूँ, इसको इसमें फिल कर लेता हूँ। अब इसको डिलीट कर देते हैं। इसकी 2 कॉपियाँ बना लेते हैं। इसको पावर क्लिप इसमें और इसको पावर क्लिप इसमें। दोनों सेम आ रहे हैं तो सिचुएशन थोड़ी चेंज कर लेते हैं। इसको स्टार्ट की तरफ ले जाता हूँ मैं, और इसको ये एंड की तरफ। अच्छा, मैं आपको बता दूँ मैंने बनाया कैसे है। कुछ दोस्त बाद में फिर कहेंगे कि हमें समझ नहीं आई, इसके बनाने का तरीका बता दें, फिर वीडियो अधूरी हो जाएगी हमारी। तो मैंने ये 2 पीस बनाए। इसको मैं पावर क्लिप कर लेता हूँ यहाँ पे इसके इनसाइड में। इसको यहाँ कॉर्नर से लेकर इस कॉर्नर में सेट कर लिया। सॉरी, दोनों को सेट करना था। ये कंट्रोल जी कर लेता हूँ और यहाँ से कॉर्नर से पकड़ के यहाँ पे आउटलाइन इसका हटा देता हूँ। ये बहुत प्यारा सा बन गया। अब इसको भी कंट्रोल जी कर लेते हैं, पावर क्लिप और ये कंट्रोल क्लिक, और यहाँ से ड्रैग करके यहाँ लाता हूँ मैं। ये हो गया जी
हमारे 2 पीस ये वाले मैंने बना दिए। अब मैं आपको इसका कुछ तरीक़ाकार बता देता हूँ कि मैंने इसको बनाया कैसे है। ये बहुत सिंपल है। जैसे मैंने आपको बताया था, इसका साइज़ 210 बाय 297, ये A4 साइज़ का साइज़ है। इसमें आप कलर ले लेंगे अपनी मर्ज़ी का, कोई भी एनी कलर। यहाँ पे मैं फिल करता हूँ इसको, और ये इस तरीके से इसको सेंटर में ऐसे लाते हैं। ये बाहर इसके मैं कोई सा भी सिंगल सा कलर ले लेता हूँ, और यहाँ पे भी आप कोई लाइट सा कलर ले लें, यहाँ पे डार्क सा कलर ले लें। ये थोड़ा और डार्क अंदर वाला करना पड़ेगा, ये ऐसे। अब इसको थोड़ा ड्रैग करके मैं अंदर लेके जाता हूँ ऐसे। चाहे तो आप इससे इस तरह भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। ये इफ़ेक्ट बन गया। लेकिन ये स्टार्स ये कैसे लेने हैं, सिंपल सी चीज़ है। इंपोर्ट में जाएं, यहाँ से मैंने जो आपको एब्स्ट्रैक्ट दिए थे वेक्टर के, इसमें से कोई भी चीज़ उठा लें जो आपको अच्छी लगे। तो मैंने इसमें से लिया था, शायद वो ऊपर है, ये वाला लिया था। अभी मैं चेंज कर लेता हूँ, कुछ और ले लेता हूँ, ताकि कुछ आपको सीखने में और आसानी हो। ये हो जाएगा। इसको सिलेक्ट करूँगा मैं ऐसे। अब ये ऐसे है, इसको हम रोटेट कर लेते हैं 90 डिग्री पे, और ये हॉरिजॉन्टली, फिर वर्टिकली। अच्छा, ये इसके साइज़ से थोड़ा कम है, इस तरह खींच लेंगे, इससे बड़ा कर लेंगे। अब क्या करना है, इसको इफ़ेक्ट में लाना है। आपने यहाँ से ट्रांसपेरेंसी टूल लेना है, नॉर्मल में जाएं और इसको ऐड पे क्लिक कर दें। ठीक है, पावर क्लिप करें इसको और यहाँ पे क्लिक कर दें। अब देखें वो ब्लू वाला जो कलर था उसका इफ़ेक्ट यहाँ पे कैसे आ रहा है। आप किसी भी चीज़ का इफ़ेक्ट ऐसे दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये जो चीज़ मैंने ली है आप वो लें, आप कुछ भी ले लें, उसका अपना इफ़ेक्ट होगा। मसलन यहाँ से ये एक ट्री टाइप इसके अंदर आया हुआ है, इसको भी मैं यहाँ से ट्रांसपेरेंसी टूल, नॉर्मल है तो इसको ऐड में लाते हैं, इसको राइट क्लिक करके पावर क्लिप करता हूँ मैं ये। ठीक है, ये आ गया जी। इसको थोड़ा साइड पे करते हैं तो ये देखें इफ़ेक्ट आया। इस इफ़ेक्ट को आप थोड़ा और बड़ा कर लें, यानी कि अपने ब्रोशर के साइज़ पे। ये देखें कितना प्यारा इफ़ेक्ट बना। आप इस तरह कुछ भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है जो मैंने बनाया है वही आप बनाएं। मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, टाइम काफ़ी हो रहा है। तो अब ये जो सेंटर वाला इफ़ेक्ट था, इसको मैं यहाँ से डुप्लिकेट करता हूँ। ये राइट क्लिक करके पावर क्लिप इधर, और राइट क्लिक करके पावर क्लिप इधर। सॉरी, इसको पावर क्लिप करना है राइट क्लिक करके यहाँ पे। अच्छा, मैं इस ब्रशर को यहाँ से ड्रैग करके लाता हूँ यहाँ पे। इसको ड्रैग करके आपने लाना है इसके ऊपर, सेम बिल्कुल उसी सिचुएशन में। ये ऐसे अप डाउन से भी देख लें, मेरे ख्याल में ये ठीक है। कंट्रोल क्लिक करें, ये हो गया जी। अब इसको लाएं, यहाँ से पकड़ के यहाँ पे रखें, कंट्रोल क्लिक करें। अब इस वाले को पकड़ें, यहाँ से आपने इसको इसके साइज़ के मुताबिक ऐसे सेट कर लेना है। कोशिश करनी है कि मिस्टेक ना हो, साइज़ में कोई अप डाउन ना करें इसको। ऐसे ही आपने इसको ड्रैग करके इसके बराबर लाना है। कंट्रोल क्लिक किया, अब ये बन गया। अब हम इन दोनों को साथ रखेंगे तो ये एक ही पीस बनेगा। ये देखें, ये यहाँ पे ये पूरा एक ही पीस लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा जो प्रॉब्लम है आप उसको सॉल्व कर लें। इसको थोड़ा सा हल्का सा अप ले जाता हूँ मैं,
ये कंट्रोल क्लिक, अब देखें अब इसमें फ़र्क नहीं है, ये दो पीसेस हैं। अब सिंपली आपने क्या करना है, इसको कंट्रोल यहाँ से राइट क्लिक करके यहाँ लाए और राइट क्लिक से कॉपी कर लें। अब आपने ये डाटा उठाना है, यहाँ से कंट्रोल जी करें, इसको ड्रैग करके इसके ऊपर लेके आएँ। ये मैं ई एंड सी कर देता हूँ कि ये सेंट्रल लाइन हो गया। अब इसको सिलेक्ट करें, आपने कंट्रोल जी करें, इसको सिलेक्ट करके आपने ई एंड सी कर लेना है। ये आ गया यहाँ पे, इस फालतू को मैं डिलीट कर देता हूँ जी। देखें यही चीज़ आ गई। ये मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि अच्छा लगे। सलाद की ट्रे है, सैंपल के तौर पे इसको बनाया हुआ है। अब क्या करना है, मैं इसको लाता हूँ यहाँ पे। ये मैंने बनाए थे 2 कलर्स में, इस ऐसे इसको रखें। अब इसको हम PSD में एक्सपोर्ट करेंगे। मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल ई करूँगा। हमने डेस्कटॉप के ऊपर एक फोल्डर बना लेना है 01 के नाम से, और इसमें फूड ब्रोशर 01, इसको ले जाएं आप, JPG ले लें, PSD ले लें, वो आपकी मर्ज़ी है। मैं PSD लूँगा ताकि मैं इसका जो रिज़ल्ट है वो परफेक्ट ही देख लूँ, रिज़ल्ट इसका ख़राब ना हो। PSD लाएंगे और एक्सपोर्ट कर देंगे और ओके। ये फ़ॉन्ट का एरर दे रहा था, उसका मसला नहीं है, ओके कर दें। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड को कंट्रोल ई करें, फूड 01 था तो इसको 02 करें, ओके एंड ओके और ओके, बस। थर्ड भी ऐसे कंट्रोल ई, यहाँ से आपने वो ले लेना है, इसका नाम चेंज करें, 3 करें, एक्सपोर्ट कर लें और ओके, ठीक है। और ये भी ऐसे कंट्रोल ई, ब्रोशर 4 हो गया ये, और सेव एंड ओके। चलें जी, हमारा कोडा का काम ख़त्म। अब हम चलते हैं एडोब में। एडोब में मैं इन 4 फाइलों को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से डेस्कटॉप पे ये मेरा फोल्डर है और मैं चारों फाइलें ओपन कर लेता हूँ। ये हो गए जी ओपन। अब यहाँ से आपने इधर आना है, फर्स्ट वाले यहाँ पे एडिट हेयर टू एड ए कवर पेज, डबल क्लिक करना है इसके यहाँ पे, और यहाँ से आपने ब्रोशर 1 वाला ले लेना है, 3, 2 और ये 1। इसको करना है हमने कंट्रोल A, कंट्रोल C, और यहाँ पे हमारा ये कवर इधर है तो कंट्रोल V कर देंगे। अब हमने वहाँ से अपनी फाइल को पकड़ना है, ये तो यहाँ पे इफ़ेक्ट आया हुआ है, ये मैं रिमूव कर देता हूँ इफ़ेक्ट। यहाँ से आपने इसको ऐसे ड्रैग करके यहाँ तक लाना है, अप्लाई कर देंगे, थोड़ा अप पे ले जाएं क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा है। यहाँ से इसको ड्रैग करके नीचे लेके आएँ और नीचे से ड्रैग करके ऊपर ले जाएं। ये इसके साइज़ में फिट होना चाहिए। यहाँ से अप्लाई कर देंगे इसको और कंट्रोल S। अब मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ और हम रिज़ल्ट देख रहे हैं, ये है, ठीक है। अब हम ब्रोशर 1 वाला क्लोज़ कर देते हैं यहाँ पे। अब मैं 2 वाले पे जाता हूँ, ये इसको यहाँ से आपने कंट्रोल A, कंट्रोल C कर लेना है। यहाँ पे आप लाएं, इस पे यहाँ डबल क्लिक करें या कंट्रोल V कर दें और ये इस तरह इसका साइज़ कम कर लेता हूँ मैं, और यहाँ से आपने ड्रैग करके इसका साइज़ कुछ नहीं, थोड़ा बहुत खींच के करना पड़े तो मसला नहीं है। वैसे मेरा साइज़ तो पूरा है और इंटर कर देता हूँ, कंट्रोल S कर देता हूँ। अब ये रिज़ल्ट देखें,
ठीक है, ये हो गया। मैं इस 2 को क्लोज़ कर देता हूँ और यहाँ से इसको भी बंद कर देता हूँ। अब हम थर्ड पे जाएंगे, डबल क्लिक कर देंगे और ये जो तीसरा है कंट्रोल A, कंट्रोल C और यहाँ पे कंट्रोल V कर देंगे। यहाँ से आपने साइज़ कम कर लेना है और यहाँ पे अपर पे फिट कर दें। ये कंट्रोल S और अप्लाई कर दें। ठीक है, अब चेक करते हैं। ठीक हो गया जी। इसको मैं बंद कर देता हूँ और यहाँ पे थर्ड वाले को भी बंद कर देता हूँ। फोर्थ खोल लेंगे और यहाँ से फोर्थ को कंट्रोल A कंट्रोल C से कॉपी किया और कंट्रोल V से पेस्ट कर दिया, साइज़ कम कर दिया और ये इस तरह कंट्रोल S और अप्लाई। अब मैं यहाँ से इन सब को बंद कर देता हूँ। ये देखें, काम ख़राब हो गया। अप वाला ये जो उलट हैं, ये दोनों उलट हो गए। इसको मैंने इधर लाना था और इसको इधर लाना था। मैं मज़ीद कोल्ड्रा में जाके अपनी फ़ाइल को चेक कर लेता हूँ। ये मेरा एक्सपोर्ट गलत हुआ है। इसमें कंट्रोल E करके फोर्थ पे जाता हूँ, एक्सपोर्ट एडजस्ट रिप्लेस कर देता हूँ इसको। ओके, अब मैं यहाँ से फोर्थ को दोबारा खोलता हूँ और वहाँ से ओपन में जाके ये 4 वाले को आप इसको लार्ज करके चेक भी कर सकते हैं। ये खाली आ रहा है, मैं देख लेता हूँ एक बार। हाँ जी, खाली ही है। ये डाटा पूरा सिलेक्टेड नहीं था, अनग्रुप कर लेता हूँ। कंट्रोल E, एक्सपोर्ट, यस, ओके। मेरे ख्याल में इसको पूरा आना चाहिए। यहाँ से हम देख लेते हैं इसको एक्स्ट्रा लार्ज करके। ये अब सही है। दोबारा से इस फाइल को आप ओपन करें। यहाँ से रिसेंट में वही फाइल खड़ी होगी, करेंगे तो क्योंकि वो अपडेट हो चुकी है वही आएगी। ये देखें, कंट्रोल A कंट्रोल C, यहाँ पे जाएं, इसको कंट्रोल V कर देंगे और यहाँ से आप छोटा करके इसके साइज़ को सेट कर देंगे। ये कंट्रोल S और अप्लाई। अब देखते हैं, परफेक्ट हो गया जी, बहुत खूबसूरत बन गया। ये था जी आज का ट्यूटोरियल। इंशाल्लाह आपको पसंद आया होगा। इस तरह के मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन पर क्लिक करें। उससे ये होगा कि मेरी आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और मैं आपको मज़ीद ऐसी वीडियोस देता रहूँगा जिससे आपके इल्म में इजाफ़ा होगा। अगर आपका किसी किस्म का कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो के नीचे पूछें, इंशाल्लाह मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।